और आइए अब दिखाता हूं आपको प्राइम एट 4, जिसमें प्राइम टाइम न्यूज एलिमेंट शाम को ही आपको तमाम देखने मिलेंगे। लेकिन सबसे पहले बता दूं आपको आज क्या कहता है प्राइम एट 4 का मेन्यू। प्राइम एट 4 में आज आप देखेंगे हैदराबाद की लड़ाई बीफ बनाम विकास पर कैसे आई, ये आज आपके सामने रखेंगे। गृह मंत्री अमित शाह के एडिटेड वीडियो की बात भी होगी और बताएंगे इस वीडियो पर कांग्रेस कैसे एक्सपोज हुई है। यूपी में नया सियासी फसाद क्या देखने को मिल रहा है। मोदी के खिलाफ इंडी ने लॉन्च किया है वोट जिहाद, क्या है ये खबर पूरे डिटेल के साथ आपके सामने होगी। और साउथ की सियासत गरमाई प्रज्वल रेवन्ना की कथित सेक्स सीडी में कितनी सच्चाई, ये भी आज प्राइम एट 4 में आपके सामने होगा। लेकिन सबसे पहले खाता हूं ये खबर। 24 के दंगल ने नॉर्थ से लेकर साउथ तक की राजनीतिक लड़ाई तेज कर दी। बड़ी लड़ाई हैदराबाद में है, जहां असदुद्दीन ओवैसी के सामने माधवी लता खड़ी हुई है। असदुद्दीन ओवैसी और माधवी लता, आगे दोनों के संदर्भ में आपको जानकारी देंगे, कौन किस पर भारी पड़ रहा है और उसके पीछे फैक्टर्स क्या काम कर रहे हैं ये भी आपको बताएंगे। लेकिन यहां पर देखिए क्या कहा जा रहा है। ओवैसी को देश से कतई प्यार नहीं है, माधवी लता ने कहा। बीफ को लेकर हैदराबाद का सियासी पारा बढ़ गया है, बीजेपी मुस्लिमों को टारगेट कर रही है, ओवैसी ने कहा है। क्या कथिक लोग गोश्त का कारोबार नहीं करते हैं? बीफ है, आपको अलायना कंपनी से 10 करोड़ रुपए का इलेक्ट्रोल बॉन्ड मिला तो आपको पैसे खाने में जिंदाबाद बोल के पैसे बॉन्ड ले लिए, और एक गरीब जो दिन भर 15 घंटे काम करके बमुश्किल 700 रुपए 600 रुपए घर को लेकर जाता है, आप उसको तकलीफ पहुंचा रहे हैं। को कतई भी इस देश से प्यार नहीं होता, जिनको दूसरे मजहब का जो नाजुक सोच विचार और प्यार का कदर नहीं होता, वो ऐसे ही तो बात करते हैं। हमने कभी नहीं कहा ना सुअर को काटो खाओ। और संविधान को लेकर भी ओवैसी और माधवी लता में जंग दिखाई दे रही है। ओवैसी का बयान सामने आया है कि बीजेपी नेताओं ने कहा है कि संविधान बदल देंगे। माधवी लता ने ओवैसी पर पलटवार करते हुए कहा कि बीजेपी का मंत्र है सबका साथ सबका विकास। संविधान बदलने की बातें कोरी अफवाह और लोगों के बीच में फैलाया जा रहा भ्रम। जितने बीजेपी के कैंडिडेट्स इलेक्शन लड़ रहे हैं, 3 कैंडिडेट्स ने ऑन रिकॉर्ड मीडिया के सामने कहा कि 400 सीट पर हम संविधान बदल देंगे। एक ने कहा कि नया बनाएंगे। ये हम नहीं कह रहे हैं, वो कह रहे हैं। इतना प्यारा देश है जहां हर मजहब बड़े आराम से जी सकते हैं। ये देश एक मातृत्व का मातृ प्रेम दिखाने वाला देश है। हम आगे बढ़ना चाहते हैं सबका साथ सबका विकास से। असल में हैदराबाद में भारतीय जनता पार्टी उम्मीदवार माधवी लता का मुकाबला असदुद्दीन ओवैसी से है। माधवी लता हिंदुत्व का बड़ा चेहरा है तो ओवैसी मुस्लिमों के बड़े नेता। माधवी सामाजिक कार्यों में भी काफी सक्रिय हैं। ओवैसी पर तुष्टीकरण पॉलिटिक्स का आरोप लगता है। माधवी ने 3 तलाक के खिलाफ जंग छेड़ी, ओवैसी ने 3 तलाक कानून का विरोध किया। माधवी ने सीएए का समर्थन किया तो ओवैसी सीएए विरोध का बड़ा चेहरा है। माधवी का कोई पॉलिटिकल बैकग्राउंड नहीं और ओवैसी असल में पुश्तों से सियासत में रहे हैं और यहां तक कि उन पर परिवारवाद की राजनीति का आरोप लगता रहा है। आरक्षण को लेकर सियासी महाभारत जारी है। अमित शाह ने कहा है कांग्रेस झूठ फैलाकर भ्रम पैदा कर रही है। बीजेपी एससी एसटी और ओबीसी के आरक्षण की समर्थक है, शाह ने कहा। धर्म के आधार पर आरक्षण गैर संवैधानिक है, गृह मंत्री अमित शाह ने कहा। भारतीय जनता पार्टी स्पष्ट रूप से मानती है कि धर्म के आधार पर आरक्षण संविधान सम्मत नहीं है, गैर संवैधानिक है। इससे बड़ा सफेद झूठ दूसरा नहीं हो सकता है। कांग्रेस, समाजवादी पार्टी और इंडी गठबंधन से जुड़े हुए जो दल हैं, इनके इतिहास के बारे में भी हर व्यक्ति जानता है। प्राइम एट 4 आरक्षण को लेकर तमाम तरह की राजनीतिक बयानबाजियां आप देख रहे हैं। दूसरी तरफ आरक्षण को लेकर अमित शाह के एडिटेड वीडियो का मामला गर्माता जा रहा है। इस मामले में अमित शाह का बड़ा बयान सामने आया है। वीडियो कांग्रेस की हताशा को दिखाता है। कांग्रेस के नेताओं ने इस वीडियो को प्रमोट किया है। फर्जी वीडियो के आधार पर जनता को गुमराह करने की कोशिश की जा रही है और इस मामले में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे का बयान भी सामने आया है। उन्होंने कहा है कि वीडियो बनाने में भारतीय जनता पार्टी को महारत हासिल है। खड़गे का आरोप है कि बीजेपी के लोग इमेज बर्बाद करते हैं। निराधार झूठ बोलकर लोगों को गुमराह करने का काम कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी की सरकार इस देश में 10 साल से चल रही है और दोनों बार पूर्ण बहुमत की सरकार मिली है। अगर भारतीय जनता पार्टी की मंशा होती कि आरक्षण को खत्म करना है तो हो चुका होता।
पार्टी ने हमेशा SC, ST और OBC के आरक्षण पर हमले किए हैं। कर्नाटक में उनकी सरकार आई, 4% माइनॉरिटी आरक्षण किया। किसका कटा? OBC का कटा। वीडियोस बनाने का एक्सपर्टाइज उनके पास है, सोशल मीडिया से लोगों को बदनाम करने का उनके पास आइडियाज रहते हैं। जो भी लोगों को इमेज को बर्बाद करने का काम वो लोग करते हैं, हम कभी किए नहीं, करने वाले नहीं। और इस बीच अमित शाह के इस वीडियो के मामले में जांच की तेज हो गई। दिल्ली पुलिस की IFSO यूनिट ने इस एडिटेड वीडियो की जांच तेज कर दी है। आज में 15 से ज्यादा लोगों को समन भेजने वाली है पुलिस। पॉलिटिकली एक्टिव लोगों को ये समन भेजे जाने वाले हैं। यूपी, मध्य प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा और दिल्ली में लोगों को जिन्होंने इस एडिटेड वीडियो के संदर्भ में, इसको प्रोपोगेट करने के संदर्भ में, बनाने के संदर्भ में अपनी भूमिका निभाई है, उनको ये समन भेजे जाएंगे। और इस बीच इसी से जुड़ी एक बड़ा अपडेट आपको बता दूं। इस खबर से जुड़ा हुआ छतरपुर के कांग्रेस नेता की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। अमित शाह के एडिटेड वीडियो के मामले में कार्रवाई के संदर्भ में यह मुश्किल है। कांग्रेस IT सेल में मेंबर उमा शंकर पटेल से पूछताछ की गई है। नोटिस देकर 6 मई को दिल्ली पूछताछ के लिए तलब किया गया है। दिल्ली के स्पेशल सेल की टीम आई थी और उन्होंने अपने वहां पर जो प्रकरण पंजीबद्ध है उसके संबंध में इन्वेस्टिगेशन के कारण यहाँ आए और यहाँ पर हमारी टीम के सहयोग से कार्रवाई की है और कार्रवाई अभी पूर्ण हुई है। प्राइम एट 4 में हमने आपको लगातार बताया कि एक तरफ एडिटेड वीडियो के जरिए चुनाव जीतने की कोशिश हो रही है, तो दूसरी तरफ इलेक्शन में पहली बार वोट जिहाद की भी एंट्री हो गई। मोदी के खिलाफ वोट जिहाद का आह्वान किया गया है। सलमान खुर्शीद की भतीजी मारिया आलम खान ने वोट जिहाद की बात कही है। वोट जिहाद जरूरी है, मारिया आलम खान ने कहा। हम वोट जिहाद ही कर सकते हैं, मारिया ने कहा। बहुत खामोशी और अक्लमंदी के साथ वोटों का जिहाद किया जाना चाहिए, मारिया ने यह भी जोड़ा। इसलिए बहुत अक्लमंदी के साथ, बहुत जज्बाती ना होके, बहुत खामोशी के साथ एक साथ होके वोटों का जिहाद करो, क्योंकि हम सिर्फ वोटों का जिहाद कर सकते हैं और इस संघी सरकार को भगाने का काम कर सकते हैं। मतदान के लिए लोगों को जागरूक करने के लिए आंदोलन चला रहे हैं, संघर्ष चला रहे हैं, जिसको अरबी में कहते हैं कि जिहाद करना है। तो अगर ये मरियम ने कहा है तो समाजवादी पार्टी समझती कि बिल्कुल ठीक है। नहीं, उनका एजेंडा जो है वो एजेंडा देश में शरिया कानून लागू करने का है। कांग्रेस उसी एजेंडे पर आगे बढ़ रही है, समाजवादी पार्टी, ये लोग भी सब उसमें शामिल है, INDI गठबंधन के लोग। लेकिन देश की जनता इनके चरित्र को सब जानती है। और माफियाओं के नाम पर जूनियर बर्क को वोट मांगना पड़ा भारी। संभल से सपा प्रत्याशी जियाउर रहमान बर्क पर FIR दर्ज हो गई। FIR के बाद जियाउर रहमान बर्क ने खुलेआम धमकी दी है, जब वक्त बदलेगा तो भूलेंगे नहीं, बर्क ने कहा। हमने कल ही प्राइम एट 4 में आपको दिखाया था कि किस तरीके से जियाउर रहमान बर्क माफियाओं के नाम पर वोट देने के लिए लोगों को कसम दे रहे हैं। और अब जबकि इस मामले में उन पर FIR दर्ज हो गई है, वो कह रहे हैं हम भूलेंगे नहीं। हमारे शाहबुद्दीन साहब हो, अतीक अहमद साहब हो, मुख्तार अंसारी साहब हो, जो उनके साथ में जो सूरत हाल हुई है कोई उनको भूल नहीं सकता। मेरी गुजारिश है आप सब लोगों से, कसम है आप लोगों को कि उनकी कुर्बानी क्यों जाया मत होने देना और इस भारतीय जनता पार्टी का टुकड़ा साफ होकर ही कम देना। मैं पूछना चाहता हूँ चुनाव आयोग से और उन पुलिस प्रशासन के अधिकारियों से, अगर बीजेपी के लोग चाहते इतना कम न करे तो कोई नहीं, और अगर हम लोग दायरे में रहते हुए भी अगर सही बात कहें तो मुकदमा दर्ज कर देते हो, तो याद रखना हमेशा एक दिन रहने वाले नहीं है। कभी का दिन बड़ा है, कभी की रात बड़ी है। वक्त बदलेगा तो याद रखना, भूलने के नहीं चीजों को। चोरी और सीनत लोगों को जो लिखा है वो आपके सामने मैं रख रहा हूं। उम्मीदवारों के नाम इस पत्र में संदेश जो है वो ये है कि कांग्रेस की विभाजनकारी नीति जनता को बताई जाए। मोदी का पल-पल देशवासियों के नाम है। इस लेटर के जरिए पीएम मोदी ने बीजेपी उम्मीदवारों से कहा है कि वो कांग्रेस की विभाजनकारी तुष्टीकरण की नीति जनता को बताएं। और महाराष्ट्र के लातूर में पीएम मोदी ने आतंकवाद के मुद्दे पर कांग्रेस पर करारा हमला बोला है। आतंकवाद पर पीएम ने कांग्रेस पर जमकर हमला बोला। आतंकी हमले होने पर पहले डोजियर सौंपे जाते थे, आज भारत घर में घुसकर मारता है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा।
कांग्रेस के उस दौर में हेडलाइन होती थी, भारत ने मुंबई आतंकी हमले पर पाकिस्तान को एक और डोजियर सौंपा। ये बहुत बड़ी खबर होती थी। हमारे कुछ ऐसे मीडिया में बैठे लोग थे, वो भी ताली बजाते थे, हाँ देखो डोजियर भेज दिया, मतलब घटना की फाइल भेजना। आज भारत डोजियर नहीं भेजता है, आज भारत घर में घुस करके मारता है। एक तरफ पीएम मोदी विपक्ष पर करारा प्रहार कर रहे हैं, दूसरी तरफ कल से उनका मेगा प्रचार शुरू होने जा रहा है। 4 दिनों में मोदी 5 राज्यों में धुआंधार प्रचार करने वाले हैं। 1 मई यानी कल पीएम मोदी गुजरात में होंगे, जहां दोपहर में बनासकांठा और साबरकांठा में उनकी विशाल रैली होने वाली। 2 मई को पीएम मोदी गुजरात में होंगे, जहां आणंद, सुरेंद्रनगर, जूनागढ़ और जामनगर में उनकी जनसभा होनी है। 3 मई को पीएम पश्चिम बंगाल में हुंकार भरेंगे, जबकि उनकी बर्धमान, कृष्णनगर और बोलपुर में रैलियां होंगी। 4 मई को झारखंड में पलामू और लोहरदगा में पीएम जनसभा को संबोधित करेंगे और उसके बाद बिहार के दरभंगा में उनकी रैली होगी। इसके बाद मोदी कानपुर के लिए उड़ान भरेंगे। करीब 6:15 बजे उनका विमान कानपुर में रोड शो के लिए पहुंचेगा। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने भारतीय जनता पार्टी और पीएम मोदी पर तगड़ा पलटवार किया। राहुल गांधी का पीएम मोदी पर हमला देखने को मिला। बीजेपी ने राष्ट्रपति का अपमान किया। संसद और राम मंदिर के उद्घाटन में नहीं बुलाया गया। आदिवासी होने के चलते उद्घाटन में उनको नहीं बुलाया गया। ये बातें भी जोड़ी गई। खबर आपके सामने। का उद्घाटन होता है, राम मंदिर का उद्घाटन होता है, वो हेड ऑफ स्टेट है, मतलब प्रोटोकॉल में सबसे ऊंची हैं, उनको जाने तक नहीं दिया। शर्म की बात है। हूं और हाँ, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास, इस मूल मंत्र को आत्मसात कर कर मोदी जी की गारंटी को जन जन तक पहुंचाने के लिए प्रतिबद्ध हूं। उत्तर मुंबई से पीयूष गोयल ने अपना नॉमिनेशन फाइल किया। नामांकन से पहले उन्होंने भगवान गणेश की पूजा अर्चना की। बीजेपी की प्रचंड जीत का भी उन्होंने दावा किया। पीयूष गोयल नॉमिनेशन से पहले यहां देखिए भगवान के दर्शन करते हुए और गणपति के दर्शन के बाद उन्होंने नॉमिनेशन फाइल किया। भारतीय जनता पार्टी की प्रचंड जीत होगी, ये दावा भी किया। आपके सामने अभी तक कांग्रेस ने उम्मीदवार ही नहीं उतारा। तो लगता है कांग्रेस के पास किधर भी कोई उम्मीदवार नहीं है, कोई सीरियस रेस में है ही नहीं। और जो संकेत दिख रहा है, मुझे लगता है कांग्रेस घुटने टेक के ये जरूर शिवसेना को सीट दे देगी। उनके पास उम्मीदवार लड़ने लायक है ही नहीं। और प्राइम एट 4 में आगे कुछ और टॉप पॉलिटिकल खबरें कर रही हैं आपका इंतजार, लेकिन उससे पहले देखिए एक अहम खबर उज्जैन से। महाकाल के दर्शन करने उज्जैन पहुंचे बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर धीरेन्द्र शास्त्री ने रुद्राभिषेक किया और विरोधियों पर बड़ा हमला बोला। धीरेन्द्र शास्त्री ने महाकाल के दर्शन किए। भारत हिंदू राष्ट्र हो, विरोधियों की ठठरी बंधे, कहा धीरेन्द्र शास्त्री ने। भारत हिंदू राष्ट्र बने, इसके लिए हमने रुद्राभिषेक किया है, इस संकल्प के साथ रुद्राभिषेक किया है। मीडिया को उन्होंने ये भी बताया। दर्शन करने आए, रुद्राभिषेक करने आए, भारत हिंदू राष्ट्र की कामना के लिए रुद्राभिषेक किया। यहाँ की ऊर्जा अद्भुत है, यहाँ की संस्कृति अद्भुत है। यही कहना चाहेंगे, महाकाल भगवान ने देश को दयामयी शक्ति के अधिष्ठात्री देवी मां दुर्गा की पूजा का अनुष्ठान करने का संदेश दिया था। उस बंगाल में बहनों और भाइयों, संदेश खाली जैसी घटनाएं बंगाल के अंदर कैसे घटित हो रही हैं, यह प्रश्न आज मैं बंगाल की सरकार से करने के लिए, बहरामपुर से प्रश्न मैं करने के लिए आया हूं। और रायपुर में वोटिंग से पहले पुलिस को बड़ी कामयाबी हासिल हुई है। पुलिस ने आलू से भरे ट्रक से 50 लाख रुपए बरामद किए। को लेकर कोई भी वैध दस्तावेज इन लोगों के पास नहीं थे, जो आलू के ट्रक में ये पैसा साथ में कैरी कर रहे थे। पुलिस ने ड्राइवर को हिरासत में ले लिया है। ये ड्राइवर उड़ीसा का रहने वाला बताया जा रहा है।